महान, लेकिन मैं उन्हें फॉलो उतना नहीं करता जितना भगत सिंह और ऊधम सिंह को करता हूं। जैसे ऊधम सिंह जी ने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा, जलियांवाला अपना बदला लेने के लिए, ऐसे ही मैं अपने दुश्मनों को, इन मनवादियों को मारने के लिए आग लिए तैयार रहता हूं और मौका मिला तो करके भी दिखा दूंगा साथियों। और काशीराम जी तो मेरे भगवान है ही हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस समाज को एकजुट करने के लिए, लेकिन ये एकजुट नहीं हुआ और बिखर गया, बिगड़ गया, क्योंकि मजे और मलाई में मस्त है। तो साथियों, इस मजे और मलाई में मस्त रहोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मेरे ऑफिस में भी मैं कई बारी बात ऐसे नेताओं से सावधान रहना है। विचारधारा की लड़ाई है इस देश में। हमारे महापुरुषों की क्या विचारधारा थी और आज हमारी जिस विचारधारा से लड़ाई थी वो ही इस देश को अपने कब्जे में लेकर बहुत गलत तरीके से हमारा नुकसान, शोषण कर रही है। साथियों, पार्टी भारतीय जनता पार्टी में खुले शब्दों में कहूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मैंने बचपन से संघर्ष किया है। मेरे बड़े भाई चमन जी के चुनाव में भी 3-4 बार इलेक्शन कमीशन से झगड़ा हुआ मेरा, लेकिन ना मैं डरा और ना मैं घबराया और बांध के नहीं, रुको हमारे नानक जी को आमंत्रित करूंगा। नानक जी एक बहुत जबरदस्त सा गीत आप प्रस्तुत करेंगे। आइए नानक जी, प्लीज, आपका स्वागत। सर्वप्रथम भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मंच पे आसीन और सभा में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग भाई, साथी, माता और बहनें, सभी को सादर प्रणाम और जय भीम करता हूं। साथियों, मैं छोटा सा आपका भाई कमल राजा, कोंडली गौतम गली में ही रहता हूं और एम्स में कार्यरत हूं। वहां पे एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हूं साथियों, और सेवा करता रहता हूं। इसीलिए मानसिक मिशन ने मुझे यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ बहुत जल्दी में ही मैं अपनी छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मिशन के काम में लगा हुआ हूँ और बड़े भाई चमन जी के चुनावों से लेकर प्रियंका गौतम और उससे पहले भी जितने चुनाव हुए, करीब अब से ये लगा लीजिए कि 30 साल से मैं समाज में रहकर एक कार्यकर्ता, सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, नेता बनते हुए ऊपर जाते हुए भी देखे, और समाज की पार्टी हमारी जो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो हमारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, उसे बहुत ऊपर स्थान पे जाते हुए 4-4 बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। और आज जो स्थिति है साथियों, वो बहुत ही दुख की स्थिति है। उसे देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी और व्यस्त रहता है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने भी अधिक से अधिक साथी हैं मेरे, मैं अधिकतर जानता भी हूँ, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर समाज को आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए सारे के सारे लोग भटके हुए लोग हैं सारे। मैं माफी चाहता हूँ, बुरी और कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे मंच पे नीचे से ऊपर तक सारे भटके हुए लोग हो तुम। आज राजनीतिक तौर पे सारे के सारे बिखरे हुए हो, इसलिए तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं है। माफी चाहता हूँ इन शब्दों के साथ मैं कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ साथियों, बुरा मत मानना। जब तक हम राजनीतिक तौर पे एक होकर सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, महापुरुषों ने हमें वही मार्ग दिखाया है और उसी मार्ग से हम भटके हुए हैं साथियों आज की तारीख में। जब तक हम उस मार्ग को, उस स्थान को हासिल नहीं करेंगे, ऐसे प्रोग्रामों का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। माफी चाहता हूं बड़े भाई आपसे भी। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सामाजिक तौर पर इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे हम भटके हुए हैं और जब तक हम उस जगह पर एक नहीं होंगे, हमारी तरक्की नहीं होगी साथियों। और नेता हमारे बनते हैं और हमें धोखा देकर चले जाते हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहना है। विचारधारा की लड़ाई है इस देश में। हमारे महापुरुषों की क्या विचारधारा थी और आज हमारी जिस विचारधारा से लड़ाई थी वो ही इस देश को अपने कब्जे में लेकर बहुत गलत तरीके से हमारा नुकसान, शोषण कर रही है साथियों। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में खुले शब्दों में कहूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मैंने बचपन से संघर्ष किया है। मेरे बड़े भाई चमन जी के चुनाव में भी 3-4 बार इलेक्शन कमीशन से झगड़ा हुआ मेरा, लेकिन ना मैं डरा और ना मैं घबराया और बांध के माथे पे और श्रृंगार करके बीएसपी का हमेशा हर चुनाव में रहता था। मुझे कोई लोग मुझे बहुत से लोग समझाते थे कि राजा भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन मैं कभी डरा नहीं, झुका नहीं। अरे नौकरी तो जाएगी, उससे ज्यादा पैसे तो मैं सड़क पे अपने आप भी कमा लूंगा, लेकिन जो डर गया वो मर गया साथियों। इसलिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मेरे दिल में आग है
इस क्षेत्र की निगम पार्षद आज हमारे समाज के लोगों को सता रही है। माफी चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बात कहूँगा। उसे हमने बनाया, हमारे समाज के लोगों ने बनाया। यहाँ पे भी कई सारे लोग बैठे हैं जिन्हें उसने सताया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको आकर उसके सामने बोल सके। लेकिन उसको अगर आप उजागर नहीं करोगे किसी के अत्याचार अपमान को, तो शोषण अत्याचार झेलते रहोगे। साथियों, जो हो रहा है क्षेत्र में आप लोग भी जानते हो, और बहुत अच्छी बात है कि समाज ने उसे सबक सिखाने का भी काम किया है, उसने बांटने का काम किया है, जातियों में चूड़े चमार आदि की बातें कहकर, जो बहुत गलत है। हमारे महापुरुषों ने हमेशा बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए सिर्फ बहुजन समाज की बात करी, लेकिन आज के नेता चूड़े चमार की बात करते हैं। मैं चमार मैं बड़ा, मैं चूड़ा मैं बड़ा। तो जब तक हम पूरे बहुजन समाज को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। और आज हम जातियों में बटके अपने आप को बड़ा कह करके हमने अपने आप को बखेर के और अपने आप को बहुत पीछे कर लिया। साथियों, तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, और एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे महापुरुष तो बहुजन समाज के सभी हैं, लेकिन मैं जिन्हें फॉलो करता हूं वो तीन ही हैं साथियों, भगत सिंह, ऊधम सिंह और काशीराम जी। उन्हीं की ही आत्मा मेरे अंदर बसती है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, किसी और के घर में। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर भगत सिंह बनने की बात आई तो सबसे पहले कमल राजा भगत सिंह बनने को तैयार है साथियों, अपने समाज के लिए। और बाबा साहब मेरे आदर्श, मेरे महान, लेकिन मैं उन्हें फॉलो उतना नहीं करता जितना भगत सिंह और ऊधम सिंह को करता हूं। जैसे ऊधम सिंह जी ने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को मारा, जलियांवाला वाला अपना बदला लेने के लिए, ऐसे ही मैं अपने दुश्मनों को, इन मनवादियों को मारने के लिए आग लिए तैयार रहता हूं, और मौका मिला तो करके भी दिखा दूंगा साथियों। और काशीराम जी तो मेरे भगवान है ही हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस समाज को एकजुट करने के लिए, लेकिन ये एकजुट नहीं हुआ और बिखर गया, बिगड़ गया, क्योंकि मजे और मलाई में मस्त है। तो साथियों, इस मजे और मलाई में मस्त रहोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मेरे ऑफिस में भी मैं कई बार बात करता हूँ, चर्चा होती है, मेरा झगड़ा भी हो जाता है अपने दलित समाज के लोगों से। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि जब वक्त आएगा तो तुम्हारी औलाद तुम्हें गाली देगी, क्योंकि तुम आज भाजपा का पानी भर रहे हो, उनसे अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो, लेकिन मैं उनसे लड़ रहा हूं। मेरे बच्चे कहेंगे कि मेरे बाप ने तो उस समय लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली देंगे साथियों। इसी के साथ बहुत कुछ कहता, लेकिन धन्यवाद साथियों। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे उस क्षमा मांगता हूं साथियों। धन्यवाद साथियों। राजा भाई ने बाबू को के बहुत सारी बात कह दी। मैं ये भी बता दूं राजा भाई, भैया ध्यान रखो जरा मीडिया वालों, जुमा मिश्री